एक बीरबल और शेख चिली। जब दरबार में आया सपना बेचने वाला। क्या हो अगर कोई आदमी कहे, मैं हवा में महल बनाकर बेच सकता हूं। अगर वो दरबार में दावा करे कि उसने भविष्य को बोतल में बंद कर रखा है, और सबसे मजेदार बात, अगर वो खुद को बीरबल से भी ज्यादा अक्लमंद बताए, तो क्या बीरबल हार जाएगा, या हंसी हंसी में कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा होगा? एक सुबह का समय था। अकबर के दरबार के बाहर एक लंबी लाइन लगी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। वो आया है, कौन, जिसने बिन जमीन के खेत बेचे, बिन पानी के कुएं में सोना निकाला। दरबारी चौंके। अंदर बीरबल मुस्कराए। लगता है कोई नया जोकर आया है, या शायद कोई पुराना फकीर। दरबार में घुसता है शेख चिली, सिर पर उल्टी टोपी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और कमर में बंधा एक पिंजरा जिसमें कुछ नहीं था। जहां पनाह सलाम। शेख चिली बोला, मैं लाया हूं आपकी जिंदगी का सबसे शानदार सौदा। मैं बेचता हूं भविष्य का सपना। खरीदोगे? अकबर हंसे। सपना कौन खरीदता है भला? शेख चिली आंखें मटकाकर बोला, बीरबल से पूछिए, जब वो सोचता है कि सब समस्या सुलझा लेगा। क्या वो सपना नहीं बेचता? पूरा दरबार चुप। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, तो फिर तुम क्या बेचते हो शेख चिली? वो बोला, मैं जो बेचता हूं वो भविष्य में सच हो जाता है, पर सिर्फ उसी के लिए जो आज आंखें बंद कर विश्वास करे। बीरबल को मजा आने लगा था। उन्होंने पूछा, ठीक है, तो बताओ, तुमने सबसे आखिरी क्या बेचा था? शेख चिल्ली बोला, मैंने कल ही एक राजा को हवा में उड़ने वाला घोड़ा बेचा। सिर्फ 11 दिन में उड़ेगा, मैंने कहा, और वो मान गया। अकबर हंस पड़े। और घोड़ा? घोड़ा वो तो हवा में है हुजूर। पकड़िए जरा अगर पकड़ सके। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। बीरबल अब गंभीर हुए। उन्होंने शेख चिल्ली को एक चुनौती दी, अगर तुम भविष्य बेच सकते हो तो बताओ कल किस दरबारी की पोल खुलेगी और कैसे? शेख चिल्ली ने अपनी खाली बोतल को घुमाया, कान लगाया और बोला, कल इस दरबार में बैठे एक सम्मानित मंत्री पर चोरी का आरोप लगेगा, और वो कहेगा, मेरे कमरे से कुछ भी नहीं निकलेगा। पर जैसे ही उसकी दीवार खोदी जाएगी, सोना निकलेगा। अकबर चौंके, ये तो गंभीर बात है। बीरबल बोले, देखते हैं क्या सपना सच होता है, या शेख चिल्ली की हंसी अब उसकी हार बनती है। अगले दिन वही हुआ। मंत्री पर चोरी का शक हुआ, और उसने वैसा ही जवाब दिया। बीरबल ने दीवार तोड़वाई, और सच में सोना निकला। पूरा दरबार स्तब्ध। शेख चिल्ली ताली बजाते हुए बोला, देखा, मैंने भविष्य बेचा और पूरा हो गया। अकबर ने चुपचाप बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुमने कभी कोई चाल नहीं चली? बीरबल गंभीर हुए, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, पर अब मुझे शक है कि शेख चिल्ली हंसी के बहाने दरबार के राज जान रहा है, और हो सकता है कोई छुपा खेल इस कहानी के पीछे चल रहा हो। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये खेल तुमसे ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी हो रहा है। क्या शेख चिल्ली कोई साधारण जोकर है, या कोई गुप्त चालबाज जो दरबार में घुसकर सबका दिमाग पढ़ रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे शक है कि ये आदमी हंसी के नाम पर छुपा रहा है एक बहुत बड़ा रहस्य, जिसका नाम है शेख चिल्ली की अगली चाल। अब सवाल यह है, क्या शेख चिल्ली भविष्य देखता है या भविष्य बनाता है? क्या अगली कहानी में बीरबल उसका नकाब उतार पाएगा, या वो खुद बीरबल को बेवकूफ बनाकर दरबार हिला देगा? क्या अगली कहानी होगी बीरबल और शेख चिल्ली की अगली चाल, जब अकबर ने खुद बीरबल से सवाल किया? जारी रहेगा बीरबल और शेख चिल्ली की अगली चाल, जब अकबर ने खुद बीरबल से सवाल किया। पिछली कहानी से जुड़ा, क्या हो अगर कोई मूर्ख दिखने वाला सबसे बुद्धिमानों को चकमा दे जाए? क्या बीरबल भी हंसी हंसी में कोई बहुत बड़ा धोखा खा चुका है? और सबसे हैरत की बात, अगर अकबर ही बीरबल से कह दे, इस बार मुझे तुम पर नहीं, शेख चिल्ली पर ज्यादा भरोसा है,
तो क्या बीरबल पहली बार खुद को अकेला पाएगा? पिछली घटना के बाद पूरा दरबार अब शेख चिली का फैन बन चुका था। जिस चोर मंत्री की भविष्यवाणी शेख चिली ने की थी, वो बात की बात में सच निकली थी, और अब हर दरबारी उसकी बोतल को जादुई बोतल कहने लगे थे। अकबर ने एक दिन दरबार में ऐलान किया, आज से शेख चिल्ली को शाही भविष्यवक्ता घोषित किया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने उनकी तरफ देखा। बीरबल, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि एक ऐसा आदमी जो कल तक आम था, आज हमारी सोच से ऊपर कैसे चला गया। अकबर बोले, कभी कभी जवाब चुपचाप सामने खड़ा होता है बीरबल, बस हमारी आंखें उस पर यकीन करने से डरती है। इसी बीच शेख चिल्ली ने एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया, मैं जानता हूं कि बीरबल का सबसे बड़ा राज क्या है, और अगली पूर्णिमा की रात वो खुद ही सबके सामने बोलेगा, या फिर वो दरबार छोड़ देगा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, चुनौती है, और इसे मैं स्वीकार करता हूं। अगली पूर्णिमा की रात दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। शेख चिली अपनी बोतल लेकर मंच पर चढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैं आज बीरबल के 3 रहस्यों को उजागर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये ज्ञानी दरबारी दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम रचता है। बीरबल मुस्कुराए, तो चलो पर्दे खोलते हैं। शेख चिल्ली ने पहला रहस्य खोला। बीरबल हर सवाल का जवाब इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो चतुर है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर दरबारी पर उसका जासूस बैठा है। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर शेख चिल्ली, मुझे बताओ कौन है मेरा सबसे भरोसेमंद जासूस? शेख चिल्ली हंसा, तुम्हारा संदेशवाहक कन्हैया। अगले ही पल बीरबल ने एक इशारा किया और कन्हैया को लाया गया। बीरबल बोले, कन्हैया, बताओ पिछले 3 साल से तुम कहाँ हो? कन्हैया बोला, हुजूर, मैं तो आपके गांव के बुजुर्गों की सेवा में था, कभी भी दरबार में नहीं रहा। शेख चिल्ली चौंका। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल बोले, पहली परत गलत। शेख चिल्ली ने दूसरा रहस्य बताया। बीरबल हर बार जवाब से पहले राजा के चेहरे के हाव भाव पढ़ता है, इसलिए उसका उत्तर सही लगता है। बीरबल बोले, हुजूर, क्या आज मैं आपकी तरफ देख सकता हूं? अकबर बोले, नहीं। बीरबल ने आंखें बंद की और पूछा, शेख चिल्ली, मेरे बिना अकबर को देखे क्या मैं एक सवाल का सही उत्तर दे सकता हूं? शेख चिल्ली हंस पड़ा। नहीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ दरबार में आज सबसे पहला कौन आया? बीरबल ने बिना आंखें खोले कहा, फूलचंद दरबान, क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी है और वो आज जल्दी आया था छुट्टी मांगने। अकबर ने कहा, बिल्कुल सही। दूसरी परत भी फेल। अब शेख चिल्ली बेचैन था। उसने अपनी तीसरी और आखिरी चाल खेली। उसने कहा, बीरबल दरबार में सबसे बड़ा रहस्य छुपाया है कि उसने कालगिन की असल पहचान कभी बताई ही नहीं, क्योंकि वो असली कालगिन अभी भी जिंदा है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने आंखें खोली। हुजूर, मैं सच बताऊंगा, लेकिन पहले शेख चिल्ली अपनी बोतल हमें दे जिसमें वो भविष्य देखता है। शेख चिल्ली हंसा, बिल्कुल, लीजिए। जैसे ही बीरबल ने बोतल उठाई, उसमें से निकली एक तह की गई चिट्ठी। बीरबल ने पढ़ा, बीरबल, अगर तू ये पढ़ रहा है तो जान ले, असली कालगिन वापस आ चुका है, और इस बार वो शेख चिल्ली नहीं, किसी ऐसे का रूप लेकर आया है जिसे तूने कभी दुश्मन माना ही नहीं। अब अगला खेल दरबार में नहीं, तेरे ही सपनों में लड़ा जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। शेख चिल्ली चुप था, बीरबल भी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या शेख चिल्ली कालगिन है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, शेख चिल्ली सिर्फ एक मोहरा है। असल खेल अब भी छुपा है
और अगली कहानी में शायद मैं खुद शक के घेरे में आ जाऊं। अब क्या बीरबल के सपनों में कोई राज छुपा है? क्या अगली कहानी में बीरबल को ही दोषी ठहराया जाएगा? क्या शेख चिल्ली के पीछे कोई और अदृश्य शक्ति काम कर रही है? बीरबल और सपनों का दोष, जब न्याय खुद कटघरे में था, जारी रहेगा। दो क्या हो, जब वो व्यक्ति जो वर्षों से न्याय करता आया हो खुद को ही दोषी महसूस करने लगे। क्या सपनों में आने वाला कोई संदेश वास्तव में बीते समय की परछाई हो सकता है, या बीरबल के साथ खेला जा रहा है वो खेल जिसमें खिलाड़ी दिखता कोई और है और चलता कोई और? शेख चिल्ली की बोतल में मिली चिट्ठी के बाद से बीरबल की नींद गायब थी। राजमहल शांत था, पर बीरबल के भीतर एक तूफान चल रहा था। हर रात जब वो आंखें बंद करते, उन्हें दिखता एक चेहरा जिसे वो वर्षों पहले भूला चुके थे। चंद्रक, उनका पहला केस, पहला अपराधी और शायद पहली हार। चंद्रक कौन था? वो एक नौजवान था जिसे बीरबल ने 15 साल पहले एक जासूसी केस में दोषी ठहराया था, लेकिन तब कोई सबूत नहीं था, सिर्फ बीरबल की बुद्धि का तर्क। वो केस दरबार में कभी सबके सामने नहीं आया, क्योंकि अकबर ने कहा था बीरबल की बुद्धि ही सबसे बड़ा गवाह है। और उसी रात चंद्रक गायब हो गया। अब 15 साल बाद उसके सपनों में चंद्रक लौट आया था, हर रात एक ही वाक्य बोलते हुए, बीरबल, क्या तर्क से दिया गया न्याय वास्तव में न्याय होता है अगर उसमें सवाल पूछने वाला अब बोल ही न सके? एक रात बीरबल ने हिम्मत की और शेख चिल्ली को दरबार में बुलाया। तुम्हारी बोतल में जो चिट्ठी थी उसमें सपनों की बात थी। तुम क्या जानते हो मेरे अतीत के बारे में? शेख चिल्ली बोला, कुछ नहीं, पर मेरी बोतल में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो किसी और की आत्मा से निकलते हैं, शायद चंद्र की। बीरबल चौंक उठे। तुमने उसका नाम कैसे लिया? शेख चिल्ली गंभीर हुआ। मैंने नहीं लिया, आपने ही सपने में कहा था और मैंने सुना। अब बीरबल ने निर्णय लिया, मैं फिर से उस पुराने केस की जांच करूंगा, और अगर मेरी बुद्धि ने कभी किसी निर्दोष को सजा दी है तो मुझे न्याय का सिंहासन छोड़ देना चाहिए। अकबर ने विरोध किया। बीरबल, तुम दरबार का आधार हो। बीरबल बोले, तो फिर मेरी नींव की जांच भी होनी चाहिए। बीरबल अकेले गए चंद्रक के पुराने गांव चंद्रग्राम, जो अब वीरान था। सिर्फ एक बूढ़ा फकीर मिला जो अंधा था। उसने बीरबल की आवाज सुनी और बोला, तू वही है ना जिसने चंद्रक को गलत ठहराया था? बीरबल झुक गए। अगर मैं गलत था तो बताओ, कहा गया वो? फकीर बोला, चंद्रक मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है, पर किसी और रूप में। तू उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो तेरी आत्मा में रहता है और तुझे हर फैसला लेने से पहले सपनों में टोकता है। अब बीरबल वापस दरबार लौटे, बदले हुए, गंभीर और चुपचाप। लेकिन उन्होंने एक गुप्त पत्र तैयार किया जिसमें लिखा था, अगर शेख चिल्ली की बोतल में चंद्रक की आत्मा बोल रही है तो मुझे अगली पूर्णिमा की रात दरबार में उसका एक प्रमाण चाहिए, वरना मैं इस विचार से सहमत हो जाऊंगा कि मेरी बुद्धि अब निर्णय लेने लायक नहीं रही और मैं अपने सभी पद त्याग दूंगा। अगली पूर्णिमा आने वाली थी। दरबार बेचैन था, बीरबल शांत, और शेख चिल्ली अब एक साधारण विदूषक नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका था। लेकिन उस रात दरबार में जो हुआ वो इतिहास में पहली बार देखा गया। शेख चिल्ली दरबार में आया ही नहीं, बल्कि उसकी जगह आया एक साधु, जिसने कहा, शेख चिल्ली अब इस रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि अगली कहानी में वो खुद बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें उत्तर नहीं, सिर्फ मौन होगा। क्या बीरबल का न्याय अब सवालों के घेरे में है? क्या शेख चिल्ली कोई अलौकिक शक्ति बन चुका है? क्या चंद्रक अब बीरबल के भीतर बस गया है? और क्या अगली कहानी होगी बीरबल और मौन का न्याय, जब उत्तर देना गुनाह था,
जारी रहेगा। बीरबल और मौन का न्याय। जब उत्तर देना गुनाह था। अगर एक सवाल ऐसा हो जिसका जवाब देना किसी को बर्बाद कर सकता हो और चुप रहना उसे दोषी बना दे, तो क्या इंसान बोलना चुनेगा या मौन को ही अपना हथियार बना लेगा? और जब वो इंसान बीरबल हो, तो क्या उसका मौन भी न्याय कहलाएगा या एक नई साजिश की शुरुआत? पिछले भाग में जब शेख चिल्ली दरबार से गायब हुआ, तो उसकी जगह एक रहस्यमयी साधु आया। उसने बीरबल के सामने एक वाक्य कहा, अगली पूर्णिमा की रात बीरबल को मौन में न्याय करना होगा, क्योंकि इस बार दोषी न कोई चोर है न झूठा, बल्कि राजा स्वयं है। अकबर को क्रोध आया, क्या ये मेरी प्रतिष्ठा पर हमला है? लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने सिर्फ सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगली पूर्णिमा की रात मैं दरबार में चुप बैठूंगा और सिर्फ मौन से बताऊंगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। अकबर स्तब्ध। बीरबल, बिना बोले कैसे होगा न्याय? बीरबल बोले, क्योंकि कभी कभी शब्द धोखा देते हैं और मौन चुपचाप सब खोल देता है। अगली पूर्णिमा की रात दरबार में भीड़ थी, पर सन्नाटा था। सामने 3 व्यक्ति खड़े थे। एक दरबारी लेखक, 2 एक राजमाता का सहायक, 3 और तीसरा खुद अकबर के पुराने मित्र सेनापति अशफाक। तीनों पर आरोप था राजा की व्यक्तिगत जानकारी किसी बाहरी गुट तक पहुंचाने का। सभी ने खुद को निर्दोष कहा। बीरबल सिंहासन के पास बैठ गए, चुपचाप। एक दीपक जलाया, एक चिट्ठी का टुकड़ा हवा में उड़ाया और फिर तीनों की आंखों में गहरी नजरें डालने लगे। कुछ पल बाद बीरबल ने तीनों के आगे अलग अलग रंग की चूड़ियां रखीं। लाल क्रोध, नीली विवेक, काली भय। फिर बीरबल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली। अकबर हैरान, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक सेनापति अशफाक चिल्ला उठा, मैंने कुछ नहीं किया, ये खेल है, ये चूड़ियां बकवास है। लेखक डर के मारे कांप गया और सहायक ने अपनी हथेली में चूड़ियां उठाकर धीरे से फेंक दी। बीरबल ने आंखें खोली, किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कागज पर लिखा, दोषी वही होता है जो मौन को भी बेचैन कर दे। और उन्होंने सेनापति अशफाक की ओर इशारा किया। सेनापति क्रोधित हुआ, यह तो चुप रहकर खेल खेलने वाला तमाशा है, इसमें कोई सबूत नहीं। बीरबल बोले नहीं, पर तभी दरबार के द्वार से आया शेख चिल्ली और उसने सेनापति की तलवार के बीच से एक लिफाफा निकाला जिसमें राजा के निजी पत्रों की नकलें थी। अकबर ने स्तब्ध होकर कहा, बीरबल, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी तुमने सब जान लिया? बीरबल बोले, मौन तब गूंजता है जब सामने वाला घबरा जाए। जिसे कुछ नहीं छुपाना होता वो चुप्पी में भी स्थिर रहता है, लेकिन जिसे डर होता है वो मौन के अंदर भी आवाजें सुनता है और वही डर उसे बेनकाब कर देता है। अकबर ने सेनापति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पूरा दरबार बीरबल की चुप्पी पर तालियां बजा रहा था। लेकिन तभी शेख चिल्ली धीरे से बीरबल के पास आया और बोला, वाह बीरबल, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगली बार मौन नहीं बल्कि झूठ ही न्याय करेगा। बीरबल चौंक गए। झूठ, न्याय, ये कैसा खेल है? क्या कोई ऐसा दरबार आ रहा है जहां सच बोलना गुनाह होगा, जहां बीरबल को झूठ से सच्चाई निकालनी होगी? जारी रहेगा T3 बीरबल और झूठ की अदालत, जहां सच कहने से मिलती थी सजा। क्या हो अगर कोई ऐसी जगह हो जहां लोग सच बोले तो सजा हो और झूठ बोले तो इनाम, जहां न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कहे, मैं झूठ को ही सच्चाई मानता हूं, और जहां बीरबल को बुलाया जाए, लेकिन इस शर्त पर कि वो सिर्फ झूठ बोल सकता है, वरना मौत तय है। क्या बीरबल अपनी बुद्धि से इस उल्टे संसार को सीधा कर पाएगा, या वो भी इस झूठ की अदालत में खुद को खो देगा? घटना शुरू हुई एक रहस्यमयी आमंत्रण से।
बीरबल को एक काले रंग के लिफाफे में एक चिट्ठी मिली। आइए हमारे न्याय महोत्सव में, जहां हर झूठ पर इनाम है और हर सच पर सजा। स्थान सत्यवर्जित ग्राम। दिन अमावस्या की रात। न्यायाधिकारी महामूर्ख स्वामी शेख चिल्ली। बीरबल हंस पड़े। शेख चिल्ली फिर कोई नाटक रच रहा है। लेकिन अकबर चिंतित हुए। बीरबल, ये आमंत्रण केवल खेल नहीं लग रहा। अगर इस सत्यवर्जित ग्राम जैसी कोई जगह सच में है, तो वहां के लोग, उनका भविष्य सब संकट में है। बीरबल बोले, तो चलिए, एक बार फिर मुझे उल्टी दुनिया में जाना है, पर इस बार मेरी तलवार नहीं, झूठ ही मेरा हथियार होगा। अमावस्या की रात बीरबल पहुंचे एक अजीब गांव में। हर घर के बाहर लिखा था, सच बोलना मना है, झूठ बोलिए, सुरक्षित रहिए। बच्चे कहते थे, मां आज नहीं है, जबकि मां सामने खड़ी होती थी। और दुकानदार हंसते हुए कहते, ये आम नहीं, मगरमच्छ है, खरीदिए। बीरबल को घुसते ही एक नकाबपोश व्यक्ति ने रोका। नाम? बीरबल बोले, मैं बीरबल हूं। और तुरंत घंटा बजा। सच बोला गया, पहली चेतावनी। बीरबल मुस्कराए। अब समझ आ गया था, यहां बचना है तो झूठ बोलना होगा। अदालत में प्रवेश हुआ और सामने सिंहासन पर बैठा था शेख चिल्ली। लेकिन अब वो हंसने वाला मूर्ख नहीं था। वो शांति से बैठा हुआ था, आंखें बंद और स्वर गंभीर। बीरबल, आज तुम पर मुकदमा चलेगा। अगर तुमने एक भी सच बोला तो मौत, अगर झूठ बोला तो प्रशंसा। बीरबल बोले, ठीक है, तो मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन केवल मेरी ही शैली में। अब शुरू हुआ मुकदमा बीरबल बनाम झूठ की अदालत। सवाल 1, क्या तुम अकबर के सबसे प्रिय हो? बीरबल, बिल्कुल नहीं, मैं तो हर सुबह बर्खास्त होने की दुआ करता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा। झूठ कहा गया, बीरबल बच गए। सवाल 2, क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को सजा दी है? बीरबल, हां, रोज देता हूं, खासकर अपने मन को। दोबारा ताली, क्योंकि जवाब दिखता झूठ था, पर था एक गहरा सच। सवाल 3, चौंकाने वाला, क्या तुमने कभी चंद्रक को मारा था? बीरबल एक पल रुके और बोले, हां, और उसका भूत मेरी आत्मा में रहता है। पूरा न्यायालय शांत। कोई घंटी नहीं बजी। अब शेख चिल्ली उठ खड़ा हुआ और बोला, बीरबल ने आज हर झूठ में एक सच बोला, और हर सच को इतना ढक दिया कि हम समझ ही नहीं पाए। वो बचा कैसे? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि जब कोई जगह खुद को झूठ की अदालत कहे, तो वहां सबसे खतरनाक चीज होती है, एक ऐसा झूठ जिसमें सच छुपा हो। शेख चिल्ली हंस पड़ा। तुम पास हो गए, बीरबल, पर अब अगला खेल तुम पर नहीं, राजा अकबर पर होगा। बीरबल चौंके। अकबर? शेख चिल्ली बोला, अगली कहानी में अकबर को फंसाया जाएगा। ऐसा जाल जिसमें वो खुद को दोषी मानेगा, और अगर तुम उसे न बचा पाए, तो तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता तुम्हारे ही हाथों टूट जाएगा। सन्नाटा। बीरबल ने आसमान की ओर देखा। अमावस्या की रात अब बीत चुकी थी, पर नया अंधकार आने को था। जारी रहेगा बीरबल और राजा का अपराध, जब अकबर ने खुद को दोषी माना। क्या हो जब खुद राजा कहे, मैं अपराधी हूं? क्या बीरबल उसे निर्दोष साबित कर सकता है, जब राजा खुद अपना गुनाह मान चुका हो? या शेख चिल्ली की चाल ऐसी है जो दोस्ती और न्याय के बीच बीरबल को 2 हिस्सों में तोड़ देगी? क्या ये वही मुकदमा होगा जहां बीरबल की चुप्पी, शेख चिल्ली की हंसी और अकबर की आंखों का आंसू इतिहास का सबसे बड़ा सच कह जाएगा? पिछली कड़ी में शेख चिल्ली ने बीरबल से कहा था, अब अगली बारी अकबर की है, जहां वो खुद को दोषी मानेगा, और तुम्हारा न्याय तुम्हारी मित्रता से टकराएगा। बीरबल समझ नहीं पाए, पर अगले ही दिन दरबार में तूफान मच गया। राज दरबार में एक घोषणा हुई। राजा अकबर ने खुद को
गुप्तचर रमेश की हत्या का दोषी घोषित किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, आज से 12 वर्ष पहले एक गुप्तचर ने मुझे एक ऐसा पत्र दिखाया था जिसमें मेरी सेना के कुछ गुप्त अधिकारी देशद्रोह की योजना बना रहे थे। उस पत्र को मैंने तुरंत जला दिया, क्योंकि वो मेरा सबसे करीबी सेनापति भी शामिल था। और उस रात वही गुप्तचर रमेश अचानक लापता हो गया। मुझे शक था कि शायद मेरी ही चुप्पी उसकी मृत्यु की वजह बनी। बीरबल चुप थे। उनकी आंखों में पहली बार दर्द और संदेह एक साथ था। राजा अकबर, जिनके लिए उन्होंने हर चाल चली थी, अब खुद को अपराधी कह रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या कोई प्रमाण है? अकबर ने कहा, बस आत्मग्लानि, जो हर रात मुझे खा जाती है, और शेख चिल्ली ने उसे मेरे सपनों से निकाल बाहर कर दिया है। शेख चिल्ली दरबार में प्रकट हुआ, हाथ में वही रहस्यमयी बोतल, आंखों में तिरछी मुस्कान। मैंने राजा को सिर्फ सच दिखाया है। अब तुम, बीरबल, चाहो तो अपनी चाल से इस सच्चाई को झूठ साबित कर दो। दरबार में पहली बार बीरबल और शेख चिल्ली आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार लड़ाई अक्ल की नहीं, आत्मा की थी। बीरबल ने कहा, मैं रमेश की मौत की जांच फिर से करूंगा, लेकिन इस बार न्याय के लिए नहीं, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए। बीरबल शुरू हुए सुराग ढूंढने। उन्होंने पुरानी किताबें, पत्रावलियां, सैनिकों के रोजनामचे और पुराने पहरेदारों की गवाही इकट्ठी की। और 3 दिन बाद उन्हें मिला एक पुराना पत्र जो राजा को कभी नहीं मिला था। उसमें लिखा था, रमेश ने आखिरी बार जो जानकारी दी थी वो गलत निकली। वो झूठा जासूस निकला, और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसका भेद खुल चुका था। बीरबल हतप्रभ थे। तो राजा ने कोई गलती नहीं की, बल्कि एक झूठे जासूस के बोझ से वो वर्षों से अपराध बोध झेल रहे हैं। बीरबल दरबार पहुंचे। सबके सामने राजा के चरणों में पत्र रखा। जहांपनाह, आप निर्दोष हैं। आपका अपराध नहीं था, बल्कि आपकी चुप्पी थी, जो उस झूठे को सच बना बैठी, और शेख चिल्ली ने बस उस चुप्पी का फायदा उठाया। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। शेख चिल्ली मुस्कराया, वाह बीरबल, फिर बचा लिया। बीरबल और झूठे राजा की चुनौती, एक बेहद मजेदार, चटपटी और रहस्य से भरी लंबी कहानी, जिसमें एक नकली राजा ने दरबार को उलझा दिया, लेकिन बीरबल ने अपनी चालाकी से उसकी सारी चालें पलट दी। एक दोपहर की बात है। अकबर का दरबार पूरे शान से चल रहा था। तभी एक भारी भरकम आवाज गूंजी, हटिए, रास्ता दीजिए, बादशाह अकबर हाजिर है। दरबार में चुप्पी छा गई। सब चौंक गए, क्योंकि असली बादशाह अकबर पहले से ही अपने सिंहासन पर बैठे थे, और सामने से एक दूसरा अकबर आ रहा था। हूबहू उन्हीं की तरह कपड़े पहने, वैसी ही मूछें और वैसा ही ठाठ। नकली अकबर दरबार में आया और जोर से बोला, इस सिंहासन पर कोई और बैठा है। मैं हूं असली अकबर, और मैं वापस आ गया हूं एक लंबे गुप्त मिशन से। दरबार में दरबारी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कुछ मंत्री जो बीरबल से जलते थे बोले, शायद ये सच में असली अकबर हों, और जो यहां बैठे हैं वो नकली हों। बीरबल शांत थे, पर मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल बोले, महाराज, असली बादशाह को साबित करने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, बस एक सवाल चाहिए। बीरबल बोले, दरबार में जो भी असली अकबर है, वे 3 सवालों का जवाब देंगे, और इन जवाबों से ही हम जानेंगे कौन असली है और कौन झूठा। असली अकबर बोले, पूछो बीरबल। नकली अकबर बोला, हां पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। सवाल 1, राजा को सबसे पहले क्या चाहिए? नकली अकबर, सोना, सेना और सिंहासन। असली अकबर, प्रजा का विश्वास। बीरबल बोले,
पहली चाल में फर्क साफ हो गया। सवाल 2, राजा की सबसे बड़ी हार क्या होती है? नकली अकबर, युद्ध में हारना। असली अकबर, अपने लोगों का दिल खो देना। बीरबल ने सिर हिलाया। दरबार को जवाब दिखाने की जरूरत नहीं, वो सुनकर समझ जाते हैं। सवाल 3, बीरबल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नकली अकबर झेम गया। बोला, बीरबल तलवार नहीं चलाते, बस बातें बनाते हैं। असली अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल की सबसे बड़ी ताकत है सच को देखने की आंख और झूठ को पकड़ने की चालाकी। अब दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोले, अगर आप असली अकबर होते तो बीरबल की तारीफ करना जानते। नकली राजा पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। जैसे ही उसकी पगड़ी हटाई गई, नीचे से निकला एक चालाक नटवलाल, जो अलग अलग राज्यों में नकली राजा बनकर ठगिया करता था। असली अकबर बोले, बीरबल तुमने फिर साबित कर दिया कि एक सच्चे राजा की पहचान उसके सिंहासन से नहीं, बल्कि उसके शब्दों से होती है। बीरबल बोले, और झूठे राजा की पहचान उसकी गूंगी जुबान और घबराई आंखों से होती है। सजा और इनाम। नटवरलाल को जेल भेजा गया और बीरबल को एक सुनहरी अंगूठी दी गई, जिसमें लिखा था, सत्य का रक्षक बीरबल। सीख, मोरल, राजा की पहचान उसके मुकुट से नहीं, बल्कि उसकी सोच से होती है। झूठ चाहे जितना सुंदर सजा हो, बीरबल की नजर उसे तुरंत पहचान लेती है। बीरबल का दिमाग हर नाटक को असलियत में बदल देता है। बीरबल और तरबूज की चोरी। जब चोर ने खुद को गवाही में काट लिया। एक गर्मी की सुबह दरबार में एक किसान आया, नाम था शंकरलाल। वो गुस्से से कांपता हुआ बोला, महाराज, मेरे खेत से हर रात एक बड़ा तरबूज गायब हो जाता है, और ये तरबूज मामूली नहीं, राजसी नस्ल के हैं। हर एक 500 रुपए का बिकता है। अकबर चौंक गए। तरबूज की चोरी, और वो भी हर रात? शंकरलाल बोला, हुजूर, चोर बड़ा चालाक है, कभी पैरों के निशान नहीं छोड़ता। बस खेत में एक अजीब चीज मिलती है, चबाया हुआ नमक और हंसी के पत्ते। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शंकरलाल ने 4 लोगों के नाम बताए जो उसके खेत के पास रहते थे। 1, भोला राम, जो दिन में संत और रात को फकीर बन जाता है। 2, हरिया हलवाई, जो खुद को मीठा छोड़ चुका बताता है। 3, झपटा नाई, जो कहता है मुझे फल देखना ही पसंद नहीं। 4, छोटलाल चुप्पा, जो 5 साल से बोले ही नहीं। अकबर बोले, क्या ये सब मजाक कर रहे हैं? बीरबल बोले, नहीं महाराज, अब मजा असली शुरू होगा, क्योंकि ये तरबूज का मुकदमा मैं खुद सुलझाऊंगा। बीरबल ने सब 4 को दरबार में बुलाया और कहा, हर कोई कल एक तरबूज लेकर आए, और वो भी अपने घर से। हम देखेंगे कौन झूठा है और कौन सच्चा। अगले दिन 4 आदमी आए। भोलाराम लाया एक सूखा सा तरबूज, हरिया लाया आधा खाया हुआ, झपटा नाई ने पेंट किया नकली तरबूज, छोटेला लाया सबसे ताजा और भारी तरबूज। बीरबल बोले, अब शुरू होता है असली कटिंग टेस्ट। बीरबल ने 4 तरबूज एक एक करके कटवाए। 1, भोलाराम के तरबूज से बदबू आई, 3 दिन पुराना निकला। 2, हरिया का आधा था, उसने खुद खाया था। 3, झपटा का नकली था, पेंट निकला। 4, छोटेलाल का ताजा था, पर बीरबल ने अंदर से कुछ खोजा। जैसे ही छोटेलाल का तरबूज कटा, उसमें से निकला एक लाल धागा और एक सिक्का। बीरबल बोले, वाह, यही तो शंकरलाल ने कहा था। उसके तरबूजों में वो खास धागा और सिक्का लगाकर पहचान रखता था। अब छोटेलाल का चुप्पापन टूटा। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फल पसंद नहीं, मुझे तो बस चखना पसंद है। सब हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फल काटकर चोर पकड़ लिया, अद्भुत। बीरबल बोले, महाराज, मीठे फल की चोरी मीठी सजा से ही होनी चाहिए। उन्होंने छोटेलाल को सजा दी। तुम्हें हर दिन 50 तरबूज बोने होंगे।
और 2 महीने बाद सारी फसल गरीबों में बांटनी होगी। छोटेलाल सिर झुकाकर बोला, अब तरबूज का नाम भी नहीं लूंगा। अकबर ने बीरबल को एक नया इनाम दिया, तरबूज मंत्री, और दरबार में हंसते हुए बोले, जिस मंत्री ने चुप्पा चोर को तरबूज से हराया, वो मंत्री क्या नहीं कर सकता। मोरल, सीख, हर फल से रस नहीं निकलता, पर बीरबल हर बात से न्याय निकालते हैं। झूठ चाहे जितना मीठा हो, बीरबल की चतुराई से कट ही जाता है। जहां तरबूज में गवाही छिपी हो, वहां बीरबल को जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। 5 बीरबल और ताज की परछाई। जब सत्ता खुद दुश्मन बन गई, अगर सारे दुश्मन गिर चुके हों, फिर भी हर चाल उल्टी पड़ रही हो, अगर तख्त पर बैठा राजा भी किसी अदृश्य डर में हो, और बीरबल जैसे ज्ञानी को भी हर उत्तर अधूरा लगे, तो क्या दुश्मन कोई इंसान है भी, या कोई ऐसा साया जो नजर नहीं आता पर हर गद्दी का हिस्सा होता है। राजमहल में एक अजीब सा सन्नाटा था। बीरबल अब शांत नहीं, बेचैन थे, और अकबर अब मुस्कराते नहीं थे। कालगिन के सभी चेहरे पकड़े जा चुके थे, लेकिन फिर भी महल में चिट्ठी आ रही थी, साजिशें हो रही थी, और शक बढ़ रहा था। दरबार के सभी दरबारी अब बीरबल को ही संदेह से देखने लगे थे। क्या बीरबल ही अब सत्ता के लिए खतरा बन गया है, या फिर बीरबल की बुद्धि अब सत्ता से ऊपर जा चुकी है। और तभी एक नई चिट्ठी महल के शाही सिंहासन के नीचे से मिली। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, बीरबल से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, क्योंकि उसने ताज को आईना दिखाया। बीरबल ने ये पढ़ते ही अकबर से कहा, हुजूर, मुझे अब अकेले जाना होगा, वहां जहां न दरबार है न दीवारें, बल्कि वहां जहां ताज का जन्म होता है, यानी जनता के बीच। मैं उस परछाई को वही ढूंढूंगा जो न दरबार में है न महल में, बल्कि हर ताज के पीछे लगी हुई है, साया तख्त। और फिर बीरबल भेष बदलकर निकल पड़े, कभी एक कहानी सुनाने वाले फकीर बनकर, कभी एक बूढ़ा व्यापारी, कभी एक विद्या सिखाने वाला गुरु। उन्होंने महीनों तक गांव गांव, किले किले घूमना शुरू किया। हर जगह एक ही बात सामने आई, जहां सत्ता बढ़ी वहां अन्याय भी बढ़ा, और जहां बीरबल की कहानियां पहुंची वहां लोगों को न्याय पर भरोसा हुआ। पर एक गांव में उन्हें एक बुजुर्ग मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था शेख जलाल। उसने बीरबल से कहा, क्या तू सच में बीरबल है? तो सुन, जिस ताज को तू बचाने चला है, वही ताज आजकल बिक रहा है, और जो उसे बेच रहा है वो दरबार में कभी गया ही नहीं। वो तो एक परछाई है जो हर राजा की सत्ता में घुसकर सबको नचाता है। नाम है उसका साया तख्त। वो न सत्ता चाहता है न सम्मान, वो सिर्फ चाहता है हर राजा कठपुतली बने। बीरबल चौंके, तब ये कौन है? शेख बोला, वो है जो हर नए राजा के बनते ही पहले दिन सलाहकार बनकर आता है, कभी पुजारी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी भविष्यवक्ता बनकर, पर असल में वो है कालगिन का जन्मदाता। बीरबल समझ चुके थे, कालगिन कोई संगठन नहीं था, कालगिन एक विचार था जो हर उस जगह पनपता है जहां सत्ता, भय और लालच आपस में मिलते हैं, और साया तख्त उस विचार की आत्मा है। बीरबल अब लौटे दरबार, पर अकेले नहीं, साथ लाए सबूत, गवाह और आम जनता के वो शब्द जिन्होंने ताज को डर से नहीं भरोसे से जोड़ दिया था। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, अब समय आ गया है कि आप ताज की सफाई करें, उसके नीचे जमा वो साया हटाए जो आपको नहीं, आपकी गद्दी को चला रहा था। और फिर बीरबल ने सबके सामने राजमहल की गुप्त तहखाना खोला, जहां वर्षों से ताज के नीचे एक छोटा सिंहासन छुपाया गया था। वहां बैठा था एक वृद्ध पंडित जो हर राजा को सलाह देता था, पर खुद कभी दरबार में ना आया था। वही था साया तख्त, हर तख्त के नीचे बैठा असली राजा। आए,
अकबर बोले, तुम इतने वर्षों से हमें कैसे चलाते रहे? वो वृद्ध मुस्कराया, क्योंकि हर राजा सोचता है कि वो सबसे समझदार है, पर हर समझदार को कोई न कोई आशीर्वाद चाहिए होता है, और मैं वही बन जाता था। राजा की आस्था, उसका डर, उसका सबसे करीबी साया। बीरबल ने कहा, पर आज साया हटाया जाएगा। अब ताज का मालिक राजा होगा, और सलाह केवल न्याय से दी जाएगी, भय से नहीं। साया को महल से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया, ताज को शुद्ध किया गया, और बीरबल ने एक आखिरी बात कही, अब कालगिन नहीं बचेगा, क्योंकि अब हर राजा को सिखाया जाएगा कि बुद्धि का पहला धर्म है स्वतंत्र रहना, डर से नहीं डरना। लेकिन जैसे ही दरबार में सब सामान्य हुआ, एक छोटी लड़की ने बीरबल को एक लकड़ी की मूर्ति दी और कहा, मेरे बाबा कहते थे असली कालगिन तो तुम ही हो। बीरबल चौंक गए, तुम्हारे बाबा कौन थे? लड़की मुस्कराई, सोमदत्त। क्या बीरबल की हर चाल में कोई और भी शामिल था? क्या ये सब भी किसी और बड़ी योजना का हिस्सा था? क्या अगली कहानी में बीरबल खुद कटघरे में होंगे? क्या अगला भाग होगा बीरबल और बुद्धि का दोष? जारी रहेगा बीरबल और बुद्धि का दोष, जब सबसे ज्ञानी खुद कटघरे में खड़ा हुआ। अगर हर चाल जीत ली गई हो, अगर हर दुश्मन गिर चुका हो, अगर न्याय की मूर्ति बन चुका व्यक्ति भी खुद पर सवाल उठाए, तो क्या उसका ज्ञान ही सबसे बड़ा दोष बन जाता है? क्या बीरबल की बुद्धि एक ऐसा झूठ थी जिसे सबने सच मान लिया था? दरबार शांत था। बीरबल सिंहासन के सामने खड़े थे, लेकिन पहली बार दरबारी नहीं, विचार के कटघरे में। छोटी बच्ची की बात बाबा कहते थे, असली कालगिन तो तुम ही हो, पूरे महल में आग की तरह फैल गई। अकबर चुप थे। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे हमेशा बचाया, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह संभव है कि कोई इतना चतुर हो कि सबका भला करते करते खुद ही राजा बन बैठे? चुपचाप बीरबल शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, हां हुजूर, आज मैं खुद पर सवाल रखता हूं। क्या मैंने हर बार फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो सही था, या इसलिए कि मुझे अपनी चतुराई पर गर्व था? दरबार सन, क्या मेरी चालें सच्चाई को खोजने के लिए थी, या सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं? अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल का हाथ पकड़ा। तुमसे बड़ा ज्ञानी मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो तुमने खुद से सवाल पूछा है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, आज मैं हार मानता हूं। अपने अहंकार से, अपने हर उस फैसले से जिसमें मैंने दूसरों की आवाज नहीं सुनी, और अपने उस आत्मविश्वास से जो कभी कभी अंधा भी हो गया। बीरबल ने तब एक चिट्ठी निकाली, वो सोमदत्त की बेटी को दी और कहा, तुम्हारे बाबा ने मेरे भीतर जो दोष देखा, वो मेरे लिए एक आईना है। अगर मैं उसे समझ सकूं, तो शायद एक और बीरबल बन पाओ, जो सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि विनम्र भी हो। और फिर बीरबल ने खुद अकबर से निवेदन किया, हुजूर, मेरी आज्ञा हो, मैं एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूं, जहां न कोई दरबार हो, न सिंहासन, बस साधारण लोग हों, जिनसे मैं फिर सीख सकूं कि ज्ञान का सबसे बड़ा साथी होता है सवाल। अकबर की आंखें भर आई। बीरबल, तुम कभी मेरे दरबार से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये दरबार तुमसे ही रोशन होता है। पर अगर ये तुम्हारा निर्णय है, तो जाओ, और जब लौटो तो उस ज्ञान के साथ लौटना जो चुपचाप मुस्कुराता है, शोर नहीं मचाता। बीरबल गए, सिंहासन पीछे छूट गया। कहानी वही खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहां बीरबल एक बार फिर बुद्धि को अपने हृदय से जोड़ने निकले। मोरल, जब बुद्धि को अहंकार छूता है, तो वो दूसरों को नहीं, खुद को भी धोखा देने लगती है। लेकिन जो बुद्धि खुद पर सवाल कर ले, वही असली बीरबल होती है। यही समाप्त होती है वो श्रृंखला
जो कालगिन से शुरू हुई और बीरबल की आत्मा तक पहुंची। एक रहस्य नहीं, एक विचार जो हर सत्ता, हर इंसान, हर मनुष्य में पल सकता है और जिसे हर बार, हर युग में किसी न किसी बीरबल को फिर से जगाना होगा।